भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है। और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया। और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया, और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। इंडिया वैसे ही पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त राज कर रहा है, वो कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें। और जैसे आपने बात की, सोमाली पायरेट्स जो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इंडियन मार्कोस ने जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, देखिए आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक शिप से बचाया था, सोमाली पायरेट्स से बचाया था, जिसमें कोई 20 पाकिस्तानी भी थे, जिसपे हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया था। इतना सुपरमैन वाली फीलिंग आ गई है कि यार एक सुपरमैन जैसे मार्वल डीसी कॉमिक्स वाला ने जाके दुनिया ने जैसे बचाई, वैसे समझ लें कि वो शिप के अंदर जो एक लोग थे वो एक छोटी सी दुनिया थी, और इंडियन नेवी ना आयरन मैन वाला रोल प्ले करके जाके इन लोगों को बचाया। क्योंकि यार हर एक ज़िंदगी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेशक वो मर्द है, औरत है, लड़का है, लड़की, जो मर्जी है, लेकिन उन लोगों ने ना, इंडियन नेवी ने ये नहीं देखा कि यार इसमें इंडियंस कितने हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, बंगाली कितने हैं, इथोपियन कितने, जो भी हैं, उन लोगों ने देखी इंसानियत। जी, भारत की नेवी ने जो है वो बल्गारियन नेशनल्स जो हैं उनको बचाया है। तकरीबन 7 से 8 उनकी तादाद बताई जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ी बात है कि अगर भारत की नेवी जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में जाकर और वहां पर किसी भी दूसरी कंट्री के लोगों की जान बचा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी और सॉफ्ट इमेज जो है वो दिखाता है भारत की। लेकिन दूसरी तरफ भारत में जिस तरह से एक दूसरे को रिलीजन के नाम पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मेरा ख्याल है उसको रुक जाना चाहिए, वरना जो अच्छे काम हो रहे हैं उन्हें भी कोई नोटिस करना नहीं चाहेगा या नहीं कर पाएगा। एक इंडियन नेवी थी INS कोलकाता, जिसने इस ऑपरेशन को किया। और कहा जाता है कि एक P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इंडिया ने इसके ऊपर डिप्लॉय किया। और INS कोलकाता एंड INS सुभाद्रा जो हैं, जो कि ये, और उनके साथ साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी थे। सो इट मीन्स कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज की। और इंडियन एयरफोर्स के जो जिसे वो कहते हैं ना C-17 एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने प्रिसाइज एयर ड्रॉप किया 2 शिप्स को अलॉन्ग साइड इंडियन नेवी मार्कोस, जो कि अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही थी। और इसका जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन था, इसका नाम था ऑपरेशन सनकाप। और ये 40 आवर्स का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था। मोदी जब से आए उनके बाद जिस तरह से उनका एक माइंडसेट चेंज हुआ है, तो उसके बाद इंडिया जो है आपको अब हर चीज़ के अंदर जो है टॉप पर नज़र आता है। कोई भी फील्ड है उसके अंदर हमें इंडिया जो है हर जगह पर टॉप पर नज़र आता है, चाहे मुस्लिम हो कंट्रीज़ हो, कोई भी कंट्रीज़ हो, तो वो उनकी रिस्पेक्ट करती हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि जब से मोदी आए हैं तो उन्होंने जो है अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको डिवेल्प किया है। वो कोई भी कंट्री में जाते हैं तो उनको जो है वहाँ पर गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जिस तरह कतर के अंदर गए हैं। 15 साल पीछे चले जाएं तो कोई भी मुल्क इंडिया के साथ हाथ नहीं मिला रहा था। रशिया था, USA था, UK था, लेकिन आज सारे लोग कह रहे हैं यार हम इंडिया को फॉलो करते हैं। क्यों? इंडिया ने पहले खुद को मजबूत बनाया। मोदी ने पहले अपनी इमेज बेहतर की है, अपनी कंट्री की इमेज बेहतर की है। जब इंटरनेशनल लेवल पे आपकी इमेज इतनी ज़बरदस्त होगी तो हर कंट्री, जैसे आपने बात की अग्नि 5 की, इससे पहले ब्रह्मोस नाम का एक मिसाइल था, तो देखें कि कितना ज़्यादा डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो गया। विद इन 1 मंथ उन्होंने 2 डिफरेंट टाइप के मिसाइल्स निकाल दिए। अब बाकी दुनिया तो जाहिर बात है थरथरा रही होगी कि यार इंडिया जो इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है, अब हमने इंडिया से पंगा नहीं कम से कम लेना। इंडिया की नेवी करती है रेस्क्यू, अपने ओशन के इर्द गिर्द घूम के अपने क्या कहते हैं सी लेवल को प्रोटेक्ट करती है। ड्यूरिंग सबमरीन के अंदर भी वो करती है, इवन के हर जगह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। पाकिस्तान की सबमरीन की जो हैं वो क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कराची के अंदर जो हमारा जो गलती से हमें पाकिस्तान का में पानी का हिस्सा मिल गया ना, वहाँ पे हम लोग ना 14 अगस्त को जहाज़ को ना पानी से बाहर निकाल के लोगों को दिखा देते कि भाई जहाज़ है हमारे पास, लेकिन जहाज़ इज़ अ गे, वो चल नहीं सकता किसी के लायक। हम लोग बस आपको भारतीय नौसेना के बढ़ते हुए प्रभाव की एक और मिसाल दिखाई दी है दोस्तों। इंडियन नेवी ने सोमालिया लुटेरों से एक जहाज को बचाया जो कि बुल्गारिया का जहाज था। बचाव अभियान के दौरान समुद्री लुटेरों ने नेवी के वारशिप पर हमला भी किया, लेकिन भारतीय जवानों ने ऑपरेशन नहीं रोका। इंडियन नेवी ने एक बार फिर दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। नौसेना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसके होने से हिंद महासागर पूरी तरह सुरक्षित है। सोमाली समुद्री लुटेरों ने इस पर कब्जा किया हुआ था। इंडियन नेवी ने 40 घंटे की कार्रवाई के बाद इन लुटेरों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। इस पर
बुल्गारिया के राष्ट्रपति रोमन रावदेव ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बहुत धन्यवाद किया तथा बताया कि ये हमारा सच्चे मित्र हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इसका शुक्रिया किया तथा वारशिप में भाग लेने वाले सभी सैनिकों को भी धन्यवाद कहा उन्होंने। दोस्तों, ये इंडियन नेवी की बढ़ती हुई ताकत का प्रमाण है कि समुद्री लुटेरे किसी भी तरह से अब सुरक्षित नहीं रहे हैं और जिस भी जहाज को पकड़ते हैं, कोई भी इमरजेंसी कॉल के लिए पुकारता है तो भारत सबसे पहले वहां पहुंचता है उनकी जान बचाने के लिए। इस बात से पूरी दुनिया हैरान है कि भारत एक ताकत की तरफ बढ़ के उभर रहा है। ये भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ बढ़ता हुआ भी कदम है। दोस्तों, भारत की ताकत को दुनिया जान रही है कि भारत समुद्र में भी इतना शक्तिशाली है कि वो किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए सक्षम है। उसकी सेना इतनी शक्तिशाली और सक्षम है कि किसी भी तरह का मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल है वो। पीएम मोदी ने इस ट्वीट के जवाब में लिखा, राष्ट्रपति जी, हम आपके संदेश की सराहना करते हैं। हमें खुशी है कि बुल्गारियाई नागरिक सुरक्षित हैं और वो जल्द घर लौट रहे हैं। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि भारतीय नौसेना ने भारतीय तट से करीब 1400 समुद्री मील दूर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता हासिल की है। इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियोस भी शेयर किए हैं, जिसमें मार्कोस कमांडोज ऑपरेशन के दौरान दिखाई पड़ते हैं। एक वीडियो में सोमालियाई डाकू भारतीय नौसेना पर गोलियां भी चलाता दिखता है। भारतीय नौसेना के कमांडोज उस जहाज तक पहुंचते हैं जिस पर डाकुओं ने कब्जा जमा लिया था और जहाज पर मौजूद सभी डाकुओं को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देते हैं। बता दें कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर में लगभग 40 घंटे चले इस ऑपरेशन में 35 सोमाली समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया और पूर्व मर्चेंट शिप रूएन के चालक दल के 17 सदस्यों को सुरक्षित बचाया है। उनके बिलीव्स के जो रूट्स ही खराब है तो वो कैसे मतलब वो चलेंगे? मुझे किनके रूट्स खराब है? हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि किसके रूट्स खराब है? किसने हक दिया है हमें? हमें अकल है, हमें अकल है। अगर हमें अकल है तो देखिए, अगर हम इतने पक्के हैं, इतने सच्चे मुसलमान हैं, तो यहाँ मैं दुपट्टे के बगैर आप वेस्टर्न में खड़ी ना होती। अब अगर कोई उठकर हम ये बातें कर रहे हैं, हमें सोशल मीडिया के हमें सोशल मीडिया आएंगे, उसके नीचे कमेंट्स आएंगे कि ये इतनी पक्की मुसलमान है, इनको अपनी हिस्ट्री पता है, तो ये कहीं से मुसलमान लग तो नहीं रही अपने लिबास से। अगर हमें ये कोई कहे तो हमें कैसा लगेगा, आप बताएं? क्योंकि देखिए, वेस्टर्निटी अगर वो हम जैसे अगर ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ देखें तो ह्यूमैनिटी फिर उसको वहाँ भी शो करनी चाहिए। क्या ह्यूमैनिटी वहाँ शो नहीं की? वहाँ पे अगर पूरा कश्मीर एक एक बंदे छोटे छोटे बच्चों पर वो इतने जुल्म कर रहे हैं, उस तरफ तो वो आ नहीं रहे। इस तरह एक छोटी सी ह्यूमैनिटी एक साइड पे दिखा के अपने आप को सेफ साइड पे करने वाली बात है ये तो। यूनाइटेड नेशंस में कश्मीरियों ने पाकिस्तान को धो दिया, आपको पता है? उन्होंने कहा हमारा कश्मीर है, हम तो बहुत खुश हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। इतनी नहीं था तो नहीं, ये गलत बात है। चाइना हमारे साथी है, हमारे लिए हर वक्त जान देने के लिए तैयार है। दे नहीं फिर देता है, दे नहीं फिर। जब हम आवाज दें, हुक्मरान आवाज दें, चाइना पहले खड़ा होता है। चाइनीज इस वक्त शहीद हुए हैं पाकिस्तान के लिए? ये मुझे मालूम नहीं मालूम, क्योंकि हुए ही नहीं। कोई मालूमात नहीं है। दुनिया चाइना को ठोक कह रही हो ना कि आप पर्सनली तो किसी को जज नहीं कर सकते। पर्सनली कर भी नहीं रही, मैं नेशन को जज कर रही हूँ। नेशन को भी हम किसी की जज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब वहाँ पर LGBTQ वगैरह के राइट्स दिए जाए ना और ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हम जज कर सकते हैं। लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, क्वीयर राइट्स। पाकिस्तान में रेड लाइट एरियाज नहीं है? रेड लाइट की कहाँ से बात? जो है ना वो अपने मफाद के लिए काम करेगा। अच्छा, चाइना को फिर आप काफिर बोलते हैं? नहीं, चाइना काफिर नहीं है। वो चाइना काफिर नहीं है, ये आपने क्या बात कर दी? नहीं, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। तो काफिर नहीं है? नहीं, काफिर नहीं है। नहीं, उसमें बड़े बड़े मुसलमान रहते हैं। मैं जानता हूँ। मुसलमानों का वो क्या हाल करते हैं आपको पता है? नहीं, वो चाइना के लोग कितने हजार जो है हज बैतुल्ला शरीफ पर जाके उम्रे और हज करते हैं। कभी भी चाइना वालों ने कभी हज नहीं किया? ना, हमारा दोस्त है। स्पेशली इंडिया में और चाइना में मुसलमानों के खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा होता है जिसके अंदर मुस्लिम्स को जो होता है मर्डर उनके खुलेआम हो रहे होते हैं। और वो जो एक ओवरऑल वो रिसर्च वगैरह के अंडर जो मुसलमानों को पनिशमेंट्स दी जाती हैं उनके ऊपर विदाउट देयर विल
उन पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो उसको हम लोगों को रोकना चाहिए। ये सब चाइना में होता है, भारत में नहीं होता। भारत में तो मुसलमानों को इतनी फैसिलिटीज दी हुई है, ये सब चाइना करता है। भारत में ऐसा ही है। भारत में कहाँ ऐसा है? भारत में मुसलमानों को कभी किसी किस्म की लिबर्टी जो है वो नहीं दी जाती है। और अगर मुसलमान बना दिया उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम, ये कि वो प्रायोरिटी ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की अपने में लाते हैं। अब आप यहाँ पर भी देख लें, यहाँ पर होली होती है या नहीं होती? क्या गलत बात है होली में? उसके पीछे आपको हिस्ट्री पता है होली की? बताएं, आप बता दें। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। नहीं, कलर्स की नहीं है फेस्टिवल। वो कौन सा फेस्टिवल है यार? होली उनका एक फेस्टिवल है नॉन मुस्लिम्स का, जिसको उनके जो एमवी रोवन को भी ले लिया, क्रू मेंबर्स को भी ले लिया और उनको भी पकड़ लिया। सो ये एक जिसके ऊपर जो बल्गारिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर जयशंकर का कि जिस आपने हमारे साथ जो क्रू मेंबर हैं उनको रिलीज़ करवाया। अब देखें ना, बल्गारिया फॉर इंस्टेंस, अगर आप इंटरनेशनल मैप देखें तो बल्गारिया अगर वहाँ से आता तो किससे मदद लेता? सो बल्गारिया को किसकी मदद चाहिए थी? सो इट वाज अ वेरी बड़ा चैलेंजिंग चीज़ थी। सो बल्गारिया ने उनके फॉरेन ऑफिस ने, जारी बात है मिनिस्ट्री ने इसको शुक्रिया अदा किया इंडिया का। देन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया। जो बल्गारिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं संडे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बल्गारिया के प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे इसका शुक्रिया अदा किया। सो बल्गारिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था जिसको वो एड्रेस नहीं कर सकते थे। और सुना है कि डॉक्टर जयशंकर ने भी उसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, मतलब ये है सॉफ्ट पावर। जिन लोगों को नहीं पता, ये है सॉफ्ट पावर। अगर आप जो उनकी ट्विटर हैंडल पे जाएंगे जो डॉक्टर जयशंकर का है, जयशंकर आपको पता है बड़े सीजन किस्म के, बड़े तगड़े किस्म के डिप्लोमेट हैं। इस खित्ते में मैं नहीं समझता कि इतना मंजे हुए कोई डिप्लोमेट हो जितना मंजे हुए डिप्लोमेट डॉक्टर जयशंकर हैं। जो मैरी गैब्रियल